आप सभी को मेरा हार्दिक प्रणाम। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लर्न विद अंजू पर। अगर आप भी टीजीटी, पीजीटी या यूपी टेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत खास है। शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि यह खबर सीधे आपकी तैयारी और आपके भविष्य से जुड़ी हुई है। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में बड़ी हलचल मची हुई है। अध्यक्ष ने जो है अचानक अपना इस्तीफा दे दिया है। अब अध्यक्ष पद के लिए विज्ञापन भी जारी कर दिया गया है। अब सवाल बड़ा है, क्या परीक्षाएं समय पर हो पाएंगी? तो आइए जानते हैं पूरी डिटेल। तो फ्रेंड्स, यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी की परीक्षा 2022 वाली फिलहाल एग्जाम डेट जो है वो क्लियर हो चुकी है। यूपी टीईटी की भी डेट डिक्लेयर हो चुकी है। परीक्षाएं जो है तय समय पर हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, इस पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि फिलहाल उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष कीर्ति पांडे ने 1 साल में ही अपनी कुर्सी छोड़ दी है। उनका इस्तीफा मंजूर भी हो गया है। उन्होंने अध्यक्ष पद से अचानक से अपना इस्तीफा दे दिया था, जिसे सरकार ने मंजूर भी कर लिया है। और एक बड़ी बात यहाँ पर यह है कि तो अब शिक्षा सेवा चयन आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो फिलहाल कार्यभार जो है वह आयोग के एक वरिष्ठ सदस्य को जो है सौंपा गया है और अध्यक्ष पद के लिए रिक्रूटमेंट के लिए विज्ञप्ति भी प्रकाशित कर दी गई है, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। यह उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिस पर आप यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज में अध्यक्ष पद हेतु आवेदन का प्रारूप, और इस पर आप क्लिक करेंगे तो यह पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इसमें विज्ञप्ति जारी कर दी गई है, जिसमें कहा गया है कि विज्ञप्ति जो है वह अध्यक्ष पद के लिए जारी की गई है। इसमें कार्यावधि, आयु, अर्हता सब कुछ बताया गया है और यह कहा गया है कि रजिस्टर्ड डाक से यानी कि रजिस्ट्री के द्वारा या फिर स्पीड पोस्ट से जो विज्ञापन है वह स्वीकार किए जाएंगे। और यह पूरा प्रारूप है, यानी कि यह जो फॉर्म है ऑनलाइन नहीं भरा जाएगा। डिटेल में देखते हैं कि लास्ट डेट वगैरह कब तक है, लेकिन इसके पहले फ्रेंड्स यह खबर काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि फिलहाल अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में कोई भी अध्यक्ष नहीं है। हाँ, कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर अभी फिलहाल जो नाम जो डिक्लेयर है वो नहीं हुआ है, लेकिन किसी वरिष्ठ सदस्य को कार्यभार सौंपा गया है। अब सवाल यह भी उठता है कि जो कार्यभार सौंपा गया है, यानी कि वर्तमान में जो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, क्या वह घोषित परीक्षाएं यानी कि टीजीटी, पीजीटी और यूपी टीईटी के एग्जाम करवाएंगे या फिर नहीं करवाएंगे? यह एक सस्पेंस बना हुआ है। आने वाले एक दो दिनों में मतलब इस पर से पर्दा उठेगा, इसके बाद ही क्लियर हो पाएगी। फिलहाल इस्तीफे का कारण कुछ पता ही नहीं चला है और व्यक्तिगत रूप में मतलब इसको माना जा रहा है, यानी कि जो कारण है वो व्यक्तिगत हो सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। फिलहाल फ्रेंड्स यह खबर अब अखबारों में आ चुकी है और फिलहाल अब यह देखना होगा कि इस्तीफे का कारण फिलहाल तो अभी नीचे बताया जा रहा है। कीर्ति पांडे के इस्तीफे को लेकर के तरह तरह की चर्चाएं भी हो रही हैं। फिलहाल आयोग के अध्यक्ष के इस्तीफे के बाद जो परीक्षाएं हो रही हैं, अब परीक्षाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा देखने वाली बात होगी। अभी फिलहाल तो 1-2 दिन में इस परिस्थिति जो है वो स्पष्ट हो पाएगी। जब जो कार्यवाहक अध्यक्ष बने हैं उनका कोई बयान सामने आता है, उसके बाद ही पता चल पाएगा। तो यह जो विज्ञप्ति प्रकाशित की गई है अध्यक्ष के लिए, तो यह विज्ञप्ति आप देख सकते हैं 26 सितंबर को विज्ञप्ति प्रकाशित की गई है। इसमें लिखा है कि फिलहाल आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर 2025 सायं 6 बजे तक होगी। मतलब कि आपकी परीक्षा 15 और 16 अक्टूबर को है यूपी पीजीटी 2022 वाली। और यहाँ पर अध्यक्ष पद के लिए फिलहाल जो भर्ती के लिए फॉर्म निकाला गया वो 21 अक्टूबर तक इसकी लास्ट डेट रखी गई है। अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त प्रार्थना पत्र, बायोडाटा पर विचार नहीं किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप पर अपना प्रार्थना पत्र, बायोडाटा सहित विशेष सचिव उच्च शिक्षा अनुभाग 5 नवीन भवन की संख्या 40 उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के नाम से पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करें और आवेदन पत्र के समस्त शैक्षणिक ये जानकारी जो है अध्यक्ष पद का एक पद है और कहा जा रहा है कि नियुक्ति के दिनांक से 3 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो तब तक वह अपने पद पर रहेंगे। अर्हता के तौर पर मतलब यह है कि या तो भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य हो या राज्य सरकार के प्रमुख सचिव का पद या उसके समकक्ष पद धारण किया हो, या फिर विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या का कुलपति हो, या फिर विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय के न्यूनतम 10 वर्ष तक आचार्य हो या रहा हो, जिसके पास कम से कम 3 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव हो।
कितना मिलेगा, तो नियत वेतन जो है इसका है 1,75,000 और बाकी जानकारी आपको यहाँ पर आप बन जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा जो भी बनेगा। यह है आवेदन का प्रारूप, फोटो लगाना है, बाकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी है और इसके रजिस्टर्ड डाक सेवा से भेजना है। लास्ट डेट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट डेट जो है वो 21 अक्टूबर रखी गई है। फिलहाल फ्रेंड्स, अभ्यर्थियों के लिए न्यूज काफ़ी शॉकिंग न्यूज हो सकती है। कारण यह है कि आप अभी तक फिलहाल परीक्षाओं के बारे में तैयारी कर रहे होंगे और सोशल मीडिया में चल रही थी बात कि क्या परीक्षा होगी कि नहीं होगी, तब तक यह न्यूज आ गई। और अब मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि जो रिदम है वो बनाए रखिए, क्योंकि मुझे लगता है कि परीक्षा हो भी सकती है, क्योंकि कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई है। तो कार्यवाहक अध्यक्ष अगर सक्षम होंगे तो परीक्षा करवा भी सकते हैं, लेकिन आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखिए जब तक कि अगली सूचना आप लोगों को नहीं मिलती है। और जैसे ही कोई नई अपडेट आती है तो मैं तुरंत ही आप लोगों को सूचित करूंगी। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में अब कोई अस्थायी अध्यक्ष नहीं है, कार्यवाहक अध्यक्ष के भरोसे हो गया है और कीर्ति पांडे ने 1 साल में ही अपनी कुर्सी छोड़ दी है। तो दोस्तों, फिलहाल शिक्षा सेवा चयन आयोग से जुड़ी यह बड़ी अपडेट थी। अब देखना होगा कि परीक्षाएं तय समय पर होती हैं या नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। अभी के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद।